दो अभियुक्त काफी सारे संदिग्ध सामग्री के साथ पकड़े गए थे, जिसमें कुछ लैपटॉप थे, वॉकी टॉकी थे, बहुत सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे। और उनसे पूछताछ करने पे ये पता चला था कि ये एग्जाम में सरकारी एग्जामों में सिटिंग के नाम पे स्टूडेंट से ये पैसे वसूलते हैं, पैसों की ठगी करते हैं और सिटिंग करने के प्रयास करते हैं। इस संदर्भ नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लंबे चौड़े स्तर पर सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा चल रही है। 6 चरणों में परीक्षा होना है, 2 चरण हो चुका है। परीक्षा के दौरान बहुत सारे मुन्ना भाई, शिक्षा माफिया, सॉल्वर, ये लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2-3 रोज पहले आपने सुना होगा कि पटना के रामकृष्णा नगर से 2 दलाल पकड़े गए, यानी कि मिडिल मैन पकड़े गए, जो कि 10% कमीशन पर काम करते थे। उनके पास से 45 कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड मिले और उन्होंने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वो मिडिल मैन हैं, हमारे बॉस दूसरे हैं और मेन सेटिंग गेटिंग का खेल वही करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा वही रखते हैं। हम तो उनके लिए कैंडिडेट खोजते हैं और हमारा 10% का कमीशन है। आपको बताएं कि पटना पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मास्टरमाइंड नालंदा का रहने वाला एक इंजीनियर है और बहुत सारे इक्विपमेंट मिले हैं, वाकी टाकी, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन और सेटिंग गेटिंग का खेल का पूरा सामान मिला है। दो अभियुक्त काफी सारे संदिग्ध सामग्री के साथ पकड़े गए थे, जिसमें कुछ लैपटॉप थे, वॉकी टॉकी थे, बहुत सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे। और उनसे पूछताछ करने पे ये पता चला था कि ये एग्जाम में सरकारी एग्जामों में सिटिंग के नाम पे स्टूडेंट से ये पैसे वसूलते हैं, पैसों की ठगी करते हैं और सिटिंग करने के प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में 19 जुलाई को हमने मीडिया को सारी इन्फॉर्मेशन भी दी थी प्रेस वार्ता के माध्यम से। उसी कड़ी में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो उस दिन ये 2 अभियुक्त जेल भेजे गए थे, उसमें से एक प्रेम प्रकाश पटेल ने बताया था कि उनके पास जो 3 वॉकी टॉकी है, एक अभिषेक नाम के व्यक्ति के द्वारा ये दिया गया था। तो इस संदर्भ में और जांच पड़ताल किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया था और हम ये अभिषेक कुमार तक पहुंचने में सफल रहे। ये अभिषेक कुमार, इनका मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का दुकान है अगमकुआ में, और उनके यहाँ छापा मारने पे और भी काफ़ी सारे संदिग्ध सामग्री बरामद हुए, जिसमें से बहुत सारे वॉकी टॉकी थे। और वॉकी टॉकी ये सब संदिग्ध लगे तो उनसे और ये पूछताछ की गई, तो वो खुद उनके साथ हम रेड पे आगे गए। तो रेड पे इसी दौरान वो हमें एक विपिन बिहारी के किराए के मकान जो एक करदनी बाग है वहां ले गए। तो वहां हमें और ज्यादा संदिग्ध सामग्री मिली, जिसमें से बहुत सारे वॉकी टॉकीज है, ये छोटे छोटे मोबाइल फोन्स है जो आप यहाँ देख सकते हैं, लैपटॉप, चेकबुक, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले, मार्क्स कार्ड वगैरह। जो ये गंजी होता है, गंजी में छुपा के रखे गए वॉकी टॉकी, जिसको जो हमने जिसका सीजर भी बनाया है, वो भी मिला। तो उसके साथ साथ एक और अभियुक्त जिसका नाम राहुल कुमार है, वो भी उसके साथ ही पकड़ा गया। तो इनसे अच्छे से पूछताछ की गई, तो और भी कई लोगों के नाम इसमें निकल कर आए हैं जो सरकारी एग्जामों में सिटिंग करने का दावा करते हैं या प्रयास करते हैं। और अभी इनका बोलना था कि जो पुलिस भर्ती की एग्जाम होने वाली थी 20 तारीख को, उसमें भी इन्होंने उसके लिए भी कुछ स्टूडेंट से अन्य लोगों ने पैसे लिए थे। इनका बोलना था कि ये बीच में पड़ते हैं। जो इनके इनके द्वारा जो मेन अभियुक्त का नाम बताया गया, उसका नाम तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसे बोल सकते हैं पर्सन एक्स। तो पूरी कहानी इस तरीके से है कि इनके द्वारा जो अभी तक बता के आया और जो निकल के आया है कि पर्सन एक्स के द्वारा वॉकी टॉकी विपिन बिहारी के थ्रू ये जो मोबाइल रिपेयरिंग के मैकेनिक है, इंजन मैकेनिक है अभिषेक कुमार, इनको प्रोवाइड कराया जाता था। और वो वॉकी टॉकी और बनाते भी थे, और उसके सारे वॉकी टॉकी को टेस्ट करके आगे सप्लाई करते थे। आगे सप्लाई वाली चेन में एक नाम वही था, प्रेम प्रकाश पटेल, जिनको पकड़ के हमने जेल भेजा था। तो अभी इस संदर्भ में और भी इन्वेस्टिगेशन होना है, जांच होना है, और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। ये इस आशय की सूचना हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी दी। तो इसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी कड़ाई से चेकिंग की गई, एग्जाम सेंटर्स को भी खंगाला गया। और इस तरीके से पटना पुलिस के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के कारण एग्जाम अच्छे से हो सका। और
परंतु इस षड्यंत्र में और कौन-कौन इन्वॉल्व है, इसके बारे में अभी हमारे पास बहुत सारे नाम भी आए हैं। आगे हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और भी इसमें तथ्य निकल कर आएँगे। वॉकी-टॉकी का रोल क्या है? क्या यूज़ होता है इस्तेमाल? यूज़ क्या होता था? जी, इनके द्वारा बताया गया था कि ये कोशिश करते हैं वॉकी-टॉकी को एग्ज़ाम सेंटर में स्मगल करने के लिए। स्मगल 2-3 तरीके से हो सकता है। एक है कि कि गंजी वगैरह में, कपड़ों में, जूतों में, चप्पल में ये छुपा के ले जाने का गए। चप्पल में छुपाए गए वॉकी-टॉकी के भी फ़ोटोज़ हमें मिले हैं। ये बिहार में ठगी का खेल जो है, और नालंदा के लोग हर एक चीज़ में, अब देखिए परसों ही एग्ज़ाम था और शेखपुरा से 17 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें भी 3 सॉल्वर जो है नवादा के थे, 9 सेटर पकड़े गए। और बिहार में कोई भी पेपर से लीक से संबंधित मामला होती है या फिर फर्जीवाड़ा का मामला होता है, नालंदा नवादा का नाम होता ही होता है। और देखिए वाकी टाकी और गंजी में लगा हुआ डिवाइस, 45 छात्रों के दस्तावेज मिले हैं और उन पर अब सामाताना बाकी है। पुलिस ने बुलाया है, बताया है कि उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और CSPC को उनके कागजात भी भेजे जाएंगे। तो छात्रों से मेरा अनुरोध है कि अपने दम पर परीक्षा निकालें। सेटर दलाल पटना के चाय दुकानों पर, बाज़ारों में, कोचिंग संस्थानों में, लॉज में, सारे जगह सेटर के आदमी घूम रहे हैं, दलाली पर घूम रहे हैं, परसेंटेज पर घूम रहे हैं। लेकिन ये सर्वथा गलत कार्य है। अगर आप इसमें फंसेंगे तो आपका ज़िंदगी बर्बाद होगा, बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब देखिए, अब 4 चरण का एग्ज़ाम बाकी है, कितने लोग और पकड़े जाते हैं, कितने और खेल का पता चलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।